बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर का तकरीबन एंड कर लिया है और हमने अब चैप्टर के एंड पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो चैप्टर नंबर 3 के वो सॉल्व करने हैं। पेपर में अगर स्कीम ऑफ स्टडी देखी जाए तो जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, तो ये 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। दो अटेम्प्ट करने होते हैं। इनमें से 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, इनमें से कोई 2 करने होते हैं। तो इनका जो बनता है ना क्वेश्चन, उसमें ये जो एक क्वेश्चन होता है ये आगे फर्दर 2 पार्ट्स पर, ए और बी पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ए पार्ट और बी पार्ट पर। ए पार्ट जो होता है ये थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी होती है इसमें, और बी पार्ट में न्यूमेरिकल होता है। और ए पार्ट जो होता है वो 4 नंबर का होता है, बी पार्ट होता है 5 नंबर का। या हो सकता है कभी ए पार्ट न्यूमेरिकल हो, बी पार्ट थ्योरी हो, लेकिन होता यही है कि न्यूमेरिकल जो है ये 5 नंबर का होता है, थ्योरी 4 नंबर की होती है। तो इसलिए न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पेपर सॉल्व करने में। आपके अगर आपने 60/60 नंबर लेने हैं फिजिक्स में 9th क्लास में, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी। तो कुछ चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं। आम तौर पर पेपर में जो आने वाले न्यूमेरिकल हैं वो चैप्टर नंबर 3 के हैं। ज़्यादातर चांस चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के आने का होता है। बाज़ सूरतों में चैप्टर नंबर 3, 2 दोनों से आ जाते हैं। यानी कि इसका ये जो पहला क्वेश्चन बनना है, ये बनना यूं है कि पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 से। लेकिन बाज़ औक़ात अल्टरनेट भी हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल आ जाता है, चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी आ जाती है। तो यानी कि इन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपने हल करना है। तो आइए चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आप इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपने बड़ा गौर रखना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपकी जो बुक है, बुक की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक की अगर स्टेटमेंट को आप समझ लेते हो, गौर से पढ़ लेते हो, तो आपका न्यूमेरिकल हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ 3.1 से। 3.1 का स्टेटमेंट को आपने पहले गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स a body with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मीन। अब आपने पढ़ा है पिछले इसी चैप्टर के शुरू में, दरमियान में, एंड में, यानी कि आपको बताया गया है कि किस चीज़ को किस से रिप्रेजेंट करना है, किस चीज़ को किस से रिप्रेजेंट करना है। दूसरे चैप्टर में भी आपने इसी तरह कुछ ना कुछ पढ़ा था कि किस चैप्टर को किस चीज़ को किस से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, कि फोर्स के बारे में बता रहा है। फोर्स कितनी है? फोर्स है 20 न्यूटन। अच्छा जी, एफ से फोर्स को लिखते हैं 20 और न्यूटन 20 इसका मैग्नीट्यूड होगी, एन इसका यूनिट हो गया। मूव अ बॉडी, किसी बॉडी को वो मूव करवा रही है, चला रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स मैस, इस बॉडी का अब मैस कितना है।
इस बॉडी का मास कितना है। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, वो हमने मालूम करना है। ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपने इनको याद रखना है। F इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में साफ कर लेंगे, m में, और W इज इक्वल टू mg। ये अभी फिलहाल ये दो ही आप याद रखना। g की वैल्यू आपने खुद याद रखनी है अपने तौर पर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में आपको दी नहीं जाएगी, आपने खुद याद रखनी है इसको। तो अब आपने देखना है अपना डाटा, ये गिवन डाटा होता है। गिवन डाटा को आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन सी चीज आपने फाइंड करनी है। फिर इस गिवन डाटा को आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सा है, एफ है, ए है, एम है। तो आपने ये जो आपके फार्मूला है इनमें देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में वही अप्लाई हो रहा है। यानी कि सॉल्व अगर हम इसको करें, सोल्यूशन इसका निकालें, तो वो कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ जो है वो हमें दिया हुआ है, एम हमने मालूम करना है, ए जो है वो भी हमें दिया हुआ है। तो जो चीज़ मालूम करनी है उसको एक साइड पे कर लो और बाकी जो है उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एफ कितने, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। एफ कितना है, एफ 20 है, तो एफ की जगह पे 20 लिख दो। और ए कितना है, 2 है, ए की जगह पे 2 लिख दो। एम आपने फाइंड करना है, तो आप बेशक एम को इधर लिख लो। एम इज इक्वल टू 20/2, कैलकुलेटर से अगर करोगे तो ये 10 आ जाएगी। 10 के साथ आपने मैथ का जो यूनिट है वो केजी वो लिख देना है। ये आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे प्रॉब्लम में वो कहता है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। एक बॉडी है, उसका वेट कितना है, वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। 147 न्यूटन, यूनिट उसका न्यूटन होता है। तो कहते हैं कि व्हाट इज इट्स मैस। अब उसने डायरेक्ट इसका मैस ही पूछ लिया। अब आपने वेट वाला फार्मूला देखना है। वेट वाले फार्मूले में क्या है, W है, मैस आपने फाइंड करना है, G है। तो G की वैल्यू अब उसने न्यूमेरिकल में नहीं दी, आपने खुद लिखनी है। यहाँ पे G की वैल्यू आपने खुद लिख लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने मैस जो है वो फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो W इज इक्वल टू mg वाला होगा। तो W इज इक्वल टू, आप सॉल्व करो इसको, W इज इक्वल टू mg, फार्मूला लगाओ। m फाइंड करना है, g इधर आके क्या होगा, पहले की तरह W/g हो जाएगा m, और W/g कितना हो जाएगा, W की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 147/10 इज इक्वल टू m। तो m इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 14.7 kg। तो ये एक और छोटा सा सोल्यूशन हो गया है एक पार्ट का। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, तीसरा 3.3 है, उसका सोल्यूशन निकालना है। कहते हैं कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। अब गौर करना, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, हमें कितनी फोर्स चाहिए किसी भी बॉडी को जिसका मास 10 kg है उसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि एक बॉडी, ये मैं एक सिचुएशन बना देता हूँ आपको कि एक टेबल है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक ही समझो पड़ी हुई है या कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास कितना है, 10 kg है। तो इसका एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन इसका वेट की सूरत में नीचे की तरफ हो रहा है। तो फिर इसका वेट कितना होगा, 10 kg का। तो 10 kg का आप वेट निकाल लो कि mg फार्मूला है, और W इज इक्वल टू m कितना है, 10 है, g कितना होता है, 10 है, तो W इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब
जितना इसका वेट है उतना ही रिएक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ होगा, फिर ही ये गिरने से प्रिवेंट करेगी, या जो टेबल है इसके ऊपर उतनी ही रिएक्शन की सूरत में फोर्स लगाएगा। यानी कि आर जो है या एफ जो है जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है रिएक्शन की फोर्स, वो कितनी होगी, वो डब्ल्यू के बराबर होगी। वो कितनी होगी, डब्ल्यू के बराबर होगी। फिर ये इस टेबल के ऊपर पड़ी रहेगी। अगर डब्ल्यू से कम होगी तो ये नीचे गिर जाएगी, डब्ल्यू से ज्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। तो ये बात आपने समझ लेनी है कि प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, जितना डब्ल्यू है उसके बराबर ही फोर्स चाहिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो वो कहते हैं कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। मास कितना है, 10 kg, और आपने फाइंड क्या करना है, वो फोर्स फाइंड करनी है। अब फोर्स जो है वो W के बराबर है। W किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो आपने किसके बराबर लिख लेना है, g भी लिख लेना है। फिर तो लिख देना है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ही आपने लिख देना है कि F इज इक्वल टू होता है W के, F इज इक्वल टू होता है W के, और ये आपने फाइंड करना है। ये वाला आपने फोर्स फाइंड करनी है जो W के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि F इज इक्वल टू, फिर W इज इक्वल टू mg। W किसके बराबर है, mg के। F किसके बराबर है, W के बराबर है। तो F इज इक्वल टू, अब W लिखने की जरूरत नहीं है, M कितना है 10 है, और G कितना है 10 है। F इज इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन। यानी कि इसको गिरने से बचने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए। अब चलते हैं 3.4 की तरफ। बड़े आसान से हैं, आप कोशिश करोगे इंशाल्लाह आपको आएंगे। और यही न्यूमेरिकल्स जो हैं ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो छोटे स्टेटमेंट के होते हैं, छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। अब यहाँ पे आपने गौर रखना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। वो कहते हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन होगा प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। फोर्स कितनी लगे, 100 न्यूटन, और किस पर लगे, 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg के 50 kg की 50 kg की कोई बॉडी है जिसका जिसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। बड़ा आसान सा फार्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू सीधा ही बन रहा है, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये सोल्यूशन हम इसका देखें तो बन जाता है F इज इक्वल टू एम ए। तो अब मैं इसको दूसरी साइड पे कर लेता हूँ, ये साफ कर देता हूँ। अब आपको इन चीज़ों का पता चल गया होगा कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, W इज इक्वल टू एम जी, और G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने रखना है। आप अपनी पेपर पे नोट करके भी इसको रख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए है, हमने A फाइंड करना है। तो A इज इक्वल टू हमारे पास F ओवर M आ जाएगा, F ओवर M आ जाएगा। तो अब F कितना है, 100 है। A इज इक्वल टू F कितना है, 100 है, और M कितना है, 50 है। A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100 ओवर 52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसके बाद पांचवा जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हो, है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए है, बंदे का सोच उसके लिए होनी चाहिए बंदे की एक्टिव, फिर वो जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ आ जाता है। तो हम देखते हैं इंशाल्लाह आपको भी आएगा। तो अब गौर से इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी, उसका वजन कितना है, वेट कितना है, वो है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब आपने सोच लिया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो फोर्स फाइंड करनी है। अब आपने ये सोचना देखना ये है कि एक्सेलरेशन किस तरफ को वो पैदा कर रहा है, यानी कि वही टेबल है और उसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई वो बुक है जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन। इसने अगर इसने पड़ी रहना है यहाँ पे, तो इसको रिएक्शन की जो फोर्स है वो कितनी चाहिए, वो 20 न्यूटन चाहिए। लेकिन अगर इसने मूव करना है ऊपर की तरफ, तो फिर हमें ये फोर्स जो होगी वो 20 न्यूटन से बढ़ानी पड़ेगी, अप करनी पड़ेगी, फिर इसको हम उठा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि सिर्फ बैलेंस करने के लिए, इसको पड़ी रहने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो है 20 न्यूटन। लेकिन इसमें अगर एक्सेलरेशन भी पैदा करना हो ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए, तो फिर उसके लिए मजीद फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स कितनी होगी वो हमने अब फाइंड करनी है। तो हमने फाइंड करनी है जी फोर्स हमने फाइंड करनी। तो फोर्स फाइंड करने के लिए F इज इक्वल टू, तो हमें m में चाहिए, हमें एक्सेलरेशन अगर आपने फार्मूला लगाना है, जहां पे हमने फार्मूला लगाए हुए हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू हमें तो m में चाहिए। तो अब m निकालना है, हमें m चाहिए पहले, तो फिर हमें g भी चाहिए। तो यहाँ पे पहले g भी लिख लो, फिर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब F आपने फाइंड करना है। तो अब क्या करना है जी, आपने W से M निकाल के देना है ताकि हम फोर्स फाइंड कर सकें। तो W इज इक्वल टू एम जी, W कितना है, M कितना है होगा, फिर W ओवर G इज इक्वल टू M इज इक्वल टू W कितना है 20, G कितना है 10, M इज इक्वल टू हो जाएगा 2 kg। अब यहां पे आपने फोर्स फाइंड करनी है, आपने एक फोर्स फाइंड करनी है और आपने F1 फाइंड करनी है पहले। यानी कि अब हमारे पास F1 अगर चलो मैं वैसे लिख दें तो F1 हमारे पास W होगा, W इज इक्वल टू 20 न्यूटन होगा। यानी कि एक फोर्स तो हमारे पास, अब फोर्स के दो हिस्से कर लेने, एक फोर्स तो वो होगी जो इसको बैलेंस करके रखेगी, वो W के बराबर होगी। जो 20 न्यूटन की फोर्स इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं, उतना तो इसको ऊपर उठा के रखने के लिए लगानी पड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा भी लगानी पड़ेगी। जो इससे ज्यादा लगानी पड़ेगी वो हमने निकालनी। एक फोर्स तो हमारे पास वो होगी ये वाली और ये वाली वेट की फोर्स, उसके मुकाबले में रिएक्शन की फोर्स F1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब दूसरी फोर्स हमने फाइंड करनी है F2 हमें जो इसको ऊपर को लेके जाने के लिए इस्तेमाल होगी, वो होगी F2 इज इक्वल टू एम ए। F2 इज इक्वल टू m कितना है 2, a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, F2 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो F जो है वो टोटल फोर्स कितनी हमें लगानी पड़ेगी, 20 ये लगानी पड़ेगी, 4 ये, दोनों को जमा कर लेना है F1 प्लस F2, F इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 4 और वो आ गया F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स की सूरत में मुझसे पूछ लेना है, इंशाल्लाह आपको मैं वजाहत कर दूंगा। तो आज के लिए आपका इतना ही काम है, ये 5 जो है प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने हैं। और अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट्स की सूरत में मालूम मुझसे पूछ लेना है। और अगर समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तरह के रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे, उसको आपने क्लिक करना है। साथ ही बेल आइकॉन होगा, उसके ऊपर आपने उसको प्रेस कर लेना है, उससे नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। जो ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा कि
वीडियो देखने के लिए आपके पास मौजूद होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।